हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम स्कंद नियंत्रण की अर्थ, परिभाषा एवं आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। भौतिक वितरण की क्रियाओं में स्कंद नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके संबंध में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। स्कंद नियंत्रण की अनेक विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं या अनेक विद्वानों द्वारा इसे परिभाषित किया गया है। उसमें प्रोफेसर स्टोनर तथा वेंकल ने कहा है कि स्कंद नियंत्रण व्यवस्था उन नीतियों तथा निर्णयन नियमों का एक समूह है जिनसे स्कंद की मदों के वांछित स्तर को बनाए रखा जाता है। दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर क्रीटनर की। उनके अनुसार स्कंद नियंत्रण माल के भंडारण के समुचित स्तरों को निर्धारित करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्कंद नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था में स्कंद के संग्रहण एवं भंडारण के समुचित स्तर को निर्धारित किया तथा बनाए रखा जाता है, ताकि स्कंद के अनावश्यक संग्रहण यहाँ कांड लाया है लिखा हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे स्कंद पढ़ें। स्कंद के अनावश्यक संग्रहण तथा उसमें अनावश्यक विनियोग को टाला जा सके। कहने का मतलब है कि उतना ही संग्रह किया जा सके इस इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से जितने की आवश्यकता है, जिससे जो हमारा पैसा है वह आवश्यक कार्यों में लगे, अनावश्यक हमें उनको के संग्रहण एवं भंडारण में अत्यधिक खर्चा न करना पड़े। अब आता है स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता, नीड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। क्यों स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, क्या कारण है? उसमें पहला है क्रय आदेशों की निर्विघ्न पूर्ति। क्रय आदेशों की निर्विघ्न आपूर्ति समुचित स्कंद नियंत्रण के कारण ही संस्था में एक निर्धारित स्तर पर तैयार माल का भंडार भी सदैव उपलब्ध रहता है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों के क्रय आदेशों की भी यथा समय एवं निर्विघ्न आपूर्ति की जा सकती है। सेकंड आता है ग्राहक संतुष्टि। समुचित स्कंद नियंत्रण के कारण आवश्यकता अनुसार यथा समय बाजार में संस्था के उत्पाद उपलब्ध रहते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्ट रहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है उत्पाद मिश्रण में संतुलन। संस्था द्वारा बनाए तथा बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद का स्कंद स्तर निर्धारित होने से सभी उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय कार्यक्रम नियोजित रूप से चलता रहता है, जिसके कारण किसी उत्पाद के निर्माण एवं विक्रय में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता और संस्था का उत्पाद मिश्रण में संतुलन बना रहता है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिस्पर्धा पर रोक।
यथा समय आवश्यकता अनुसार बाजार में उत्पाद उपलब्ध रहने से ग्राहक स्थापन्य वस्तुओं को कम से कम मजबूरी से तो नहीं ढूंढते हैं। इससे संस्था के उत्पादों में से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है परिमाणात्मक छूट। समुचित स्कंद नियंत्रण से संस्था को स्कंद की आवश्यकता का समुचित अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रबंधकों को संस्था की संभावित कच्चे माल, सहायक सामग्रियों आदि की आवश्यकता का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इससे वे किसी भी आपूर्तिकर्ता से संपूर्ण माल के क्रय का अनुबंध कर सकते हैं। इससे संस्था के माल के क्रय पर परिमाणिक छूट, क्वांटिटी डिस्काउंट का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कार्यशील पूंजी का अनुकूलतम उपयोग। स्कंद में संस्था की कार्यशील पूंजी लगी हुई होती है। समुचित स्कंद नियंत्रण के द्वारा कार्यशील पूंजी का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। इससे स्कंद की उतनी ही मात्रा निर्धारित की जा सकती है जिससे कार्यशील पूंजी का अधिकतम लाभपूर्ण उपयोग किया जा सके। 7 पॉइंट है तरलता का निर्माण। स्कंद नियंत्रण के द्वारा स्कंद संग्रहण का स्तर वही रखा जाता है जो संस्था के कोषों को देखते हुए उचित होता है। इससे संस्था में कोषों की तरलता बनी रहती है तथा अन्य कार्यों की आवश्यकता के समय नगद शेष उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मांग उच्चावचनों से बचाव। किसी भी संस्था के उत्पादों की मांग सदैव एक समान नहीं रहती है। कभी मौसम न होने के कारण, कभी व्यापार चक्रों के कारण, तो कभी कभी प्रतिस्पर्धा के कारण माल की मांग में कमी या वृद्धि होती रहती है। अतः स्कंद स्तर की आवश्यकता भी बदल जाती है। समुचित स्कंद नियंत्रण के द्वारा इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर स्कंद के स्तर को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लागतों में मितव्ययता। स्कंद नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि यह स्कंद की लागतों में कमी करने में सहायक होता है। परिवहन, भंडारण, ब्याज, बीमा आदि के व्यय तभी न्यूनतम किए जा सकते हैं जबकि समुचित विधि से स्कंद नियंत्रण किया जाता हो। नेक्स्ट 10 पॉइंट है सीमित जोखिमें। स्कंद के साथ जोखिमें भी जुड़ी हुई होती है। कच्चे एवं पक्के माल के मूल्य में उतार चढ़ाव की जोखिम, माल की चोरी, विनाश, अप्रचलन आदि की जोखिम होती है। स्कंद नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा स्कंद का अनुकूलतम स्तर बनाए रखा जाता है। परिणाम स्वरूप ये जोखिमें भी सीमित रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार में स्थायित्व। स्कंद नियंत्रण की अच्छी व्यवस्था करने से उत्पादन में निरंतरता रहती है। इसी के परिणाम स्वरूप संस्था के कर्मचारियों के रोजगार में स्थायित्व बनी रहती है। उन्हें जबरन छुट्टी या छंटनी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट उत्पादन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। स्कंद नियंत्रण व्यवस्था से संस्था के उत्पादन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। इससे संयंत्र, मशीनों, उपकरणों, कारखाना स्थल, परिवहन, भंडारण गृह आदि
की उचित क्षमता स्थापित की जा सकती है तथा उनका पूर्ण या अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।